हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, क्लास 7 के न्यू लॉन्ग एंड विस्टास की जो बुक है उसके हिस्ट्री के लगभग मैंने सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का एक्सप्लेनेशन। तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, और आप उसके अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ। आइए फिर इसको शुरू करते हैं। बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, किसी जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़्यादा ग्राफिक तो नहीं दे सकता, डिज़ाइनिंग नहीं दे सकता, स्मार्ट या इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो मैं बिल्कुल ईमानदारी से करूँगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे आगे बढ़ने में आप मदद करें। आइए समझते हैं चीज़ों को कि ये है क्या। सबसे पहले आपका जो इन्वायरमेंट है उसको समझते हैं। इसमें दिया भी है कि आपकी बुक में पहला लाइन ये लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जो इन्वायरमेंट होता है, जो बुक का लिखा है उसको मैं बता देता हूँ, फिर मैं अपना भी आपको बता दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो इन्वायरमेंट वर्ड है, जो शब्द है, वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। इनविनर, क्या लिखा हुआ ये? इनविरनर। तो ये जो है कि उसमें होता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नेबरहुड, यानी आसपास की चीज़ें, आस पड़ोस की चीज़ें। तो इसीलिए इन विनर जो ये शब्द है उससे जो है कि लेकर के निकला हुआ है और इसका नाम आपका है इन्विरॉन्मेंट या इन्वायरमेंट इसको कहते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या हो गया? हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, डिपेंड करती हैं कि उसमें कुछ लाइफलेस थिंग्स होंगी, कुछ लाइफ थिंग्स होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें जान होगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बेजान होंगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों दोनों हमारे आसपास हो सकते हैं ना। हम ये थोड़ी कह सकते कि हमारे आसपास केवल बस लिविंग थिंग्स ही होंगी। हमारे आसपास जो है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। तो जो भी हमारे आसपास होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में होता है, ठीक है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसे हम जो है कि इन्वायरमेंट कहते हैं। उसे इन्वायरमेंट कहा जाता है, कहा जा सकता है। अब अगर उनके कंपोनेंट की बात करें कि भाई इन्वायरमेंट में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटक होते हैं, उसके पार्ट्स क्या 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 होते हैं, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन हो सकते हैं। अब आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे। नेचुरल इन्वायरमेंट जो क्या होता है कि इसमें जो है कि फिज़िकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं। फिज़िकल एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक भी कहा जाता है, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक भी कहा जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स या अबायोटिक थिंग्स, इसको हम क्या कहते हैं? तो नेचुरल जो है कि कह सकते हैं। इसके बाद जो भी आता है आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आता है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बायोटिक चीज़ें होती हैं। बायोटिक चीज़ें मीन्स वो चीज़ें जो लाइफ हों, जिनमें लाइफ हो, लाइफ चीज़ें हों, ज़िंदा चीज़ें हों, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हो गया। माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। ऐसे जीव, ऐसे चीज़ें जो नंगी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। उसके बाद से एक चीज़ इसमें और आता है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन जो इन्वायरमेंट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट आपका ह्यूमन बींग्स और उनकी क्रिएशंस, यानी ह्यूमन बींग्स, हम इंसान जो हैं, हम इंसान अपने आप को अगर ले लें, और साथ ही साथ हम जो क्रिएट करते हैं, हम जो एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है। सोशल एक्टिविटी का मतलब होता है कि सोशल चीज़ें हम पार्टिसिपेट करें, जो हमारे कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, ठीक है, जो फंक्शंस वगैरह हैं हम उनको अटेंड करते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि हम जो है कि इकॉनमी से उससे जुड़ जाएँ,
पॉलिटिकल का मतलब होता है कि राजनीति होती है, राजनीतिक चीज़ें हम करें। तो ये सब चीज़ें मिला करके ह्यूमन इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं और इसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा जो हम बनाते हैं, जो हमने बनाई हैं, जैसे रोड्स हमने बनाया है, बिल्डिंग्स हमने बनाया है, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हमने रोड्स बनाया है, हमने जो है कि बिल्डिंगें बनाई हैं, हमने साइंस का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो हम अपने जीवन में उसका यूज़ करते हैं। और उनका यूज़ करके हमारा लाइफ क्या हो गया है, बहुत ईजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है। तो वो जो चीज़ें हैं, जैसे फार्मिंग हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गई, ठीक है, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स हो गए, वर्क हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है, जहाँ हम काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज जो हमने बना रखे हैं, ये सभी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? तो ये सभी चीज़ें आपकी ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अब अगली जो हेडिंग है आपकी है इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। इनका जो है कि इंटर रिलेशन होता है, ये इंटरेक्शन करते हैं, यानी आपस में ये संबंधित भी होते हैं, इनका आपस में रिलेशन भी होता है। ये एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं। एक के बिना दूसरे का जो है कि अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं माना जा सकता। तो ये जो उनके बीच जो रिलेशन होता है, ठीक है, जो कांटेक्ट होता है, ये हमेशा होता रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंटली ये होता रहता है। द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, तो जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं और जो अबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, ये दोनों जो है कि आपस में मिलते रहते हैं और इन दोनों को अलग कर पाना संभव नहीं है। अलग अगर ये होंगे भी, अलग अलग होते हुए भी ये एक दूसरे से इनका रिलेशन बना रहता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि ये कैसे रहता है। सपोज़ कर लीजिए कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, फिज़िकल इन्वायरमेंट का मतलब आप समझ लीजिए कि रिवर हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ रिवर्स भी पाई जाती हैं, पॉन्ड्स भी पाए जाएंगे, वाटर बॉडीज़ पाई जाएंगी, माउंटेन्स भी पाए जाएंगे, ठीक है, एयर पाई जाएगी, वाटर पाया जाएगा। तो जब एयर और वाटर जो होते हैं, ठीक है, जब सपोज कर लीजिए सन है, एयर है, वाटर है, इनमें जब चेंजेस होंगे, ठीक है, तो इनमें जब चेंजेस होंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारा लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो अफेक्टेड होता है कि नहीं? अभी बताइए, अगर मौसम ख़राब हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पत्थर पड़ जाए, आसमान से ओले पड़ जाएँ, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बिजली कड़क जाए, तो हमें डिस्टर्बेंस होती है कि नहीं? हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो संकट में आ जाता है कि नहीं? हम परेशानी में पड़ते हैं कि नहीं? एकदम पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेचर के अलावा हमारा जीवन कहीं ठहरता है। अगर नेचर है तो हमें वो अफेक्ट करेगी, हम अगर नेचर को अफेक्ट करेंगे तो उल्टा हमें उसका जवाब मिलता है। सपोज़ कर लीजिए कि एयर है, अगर एयर पोल्यूटेड होगा तो हमारा जीवन जीना आसान नहीं होगा, अगर वाटर भी पोल्यूटेड हो गया तो भी हमारा जीवन जीना आसान नहीं होगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक और एग्जांपल से समझें तो जितने आपके प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट जो होते हैं वो सन पे डिपेंड करते हैं। अगर उनको सनलाइट नहीं मिलती है, पूरी धूप नहीं मिलती है, तो वही पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो उनके लिए हो नहीं पाएगी। तो जब फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उनकी पत्तियाँ मुरझा जाएंगी, पौधे सूख जाएंगे और पौधे नष्ट हो जाएंगे। बहुत प्रकार के एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी छोड़ दीजिए, हम ह्यूमन बींग की बात करें, अगर हमको ऑक्सीजन कंटिन्यूस ना मिले तो हम जी नहीं पाएंगे, हम बिना सांस लिए तो जी नहीं सकते, तो हम मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? हमें नेचर से मिलता है। ऑक्सीजन हमें नेचर से मिलता है। ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। तो हमारा जीवन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पेड़ पौधों पे भी डिपेंड है, यानी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इस वर्ल्ड में या आपके सोसाइटी में एक भी पेड़ पौधे ना हो, रिवर ना हो, वाटर बॉडीज़ ना हो, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स ना हो, तो उनके बिना भी आपका जीवन पॉसिबल है।
ऐसा नहीं, उनके बिना आपका जीवन पॉसिबल है ही नहीं। तो बायोटिक एलिमेंट्स हों या अबायोटिक हों, बायोटिक एलिमेंट्स मैं फिर से याद दिलाता हूँ, जो सजीव होते हैं जिनमें लाइफ होती है, और अबायोटिक ऐसे होते हैं जो लाइफलेस होते हैं, उनमें लाइफ नहीं होती है। तो बायोटिक और अबायोटिक जो होते हैं ये साथ साथ चलते हैं, ये एक ही साथ रह सकते हैं, साथ साथ होते हैं, और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व है नहीं। अगर ह्यूमन बींग्स ना हो तो रिवर रह के क्या करेंगे, वाटर बॉडीज़ रह के क्या करेगी, तालाब रह के क्या करेंगे, नदियाँ रह के क्या करेंगी, इनका तो कोई यूज़ होगा नहीं। अगर ह्यूमन ही ना हो, इंसान ही ना हो, मानव ही ना हो, तो धरती पे पेड़ पौधे रहने का, पहाड़ रहने का, हिल स्टेशंस रहने का, झील रहने का, नदियाँ रहने का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिटरली उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट को भी, बहुत तरीक़ों से अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, प्लांट, जो मैंने अभी वही आपको एग्जांपल दिया, प्लांट जो है कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एयर में, और वो फिर एयर हम क्या करते हैं कि हम सांस के थ्रू अपने बॉडी में लेते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता रहता है। सॉइल होती है, ठीक है, हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, खेतों को जोतते हैं, सॉइल्स को जोतते हैं, उसको टर्नओवर करते हैं, हम उसमें फसल बोते हैं, तो खाने की चीज़ें हम जो है कि पैदा कर लेते हैं। तो सॉइल से भी हमारा मतलब है, हमारा मतलब एयर से भी है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक। ह्यूमन बींग्स विद देयर वेरिड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती किसानी करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, माइनिंग का मतलब जैसे कि खनते हैं, ठीक है, कोई चीज़ खन के निकालते हैं, जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, ये जो चीज़ें होती हैं, मोती नहीं, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सभी चीज़ें हम धरती के नीचे से, ज़मीन के नीचे से खन के निकालते हैं। कोयला हो गया, हम सब इसको खन के निकालते हैं, तो उसको माइनिंग कहा जाता है। तो हम माइनिंग करते हैं, पेड़ों को कट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं, ऑल्सो कॉजेज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो हम जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस ला देते हैं, और फिजिकल इन्वायरमेंट में जब चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो इनका जो प्रभाव होता है सीधे जो है कि बायोटिक एलिमेंट्स पे, बायोटिक जो पार्ट है इसका, उस पर तगड़ा प्रभाव जो है कि पड़ता है। इसमें डिड यू नो करके एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। इस डेट को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ये बता सकें लोगों को कि इन्वायरमेंट जो है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करके, उसको गंदा करके, उसको डैमेज करके हम चैन से रह नहीं सकते। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। अभी कुछ सालों पहले क्या होता था कि सावन का महीना इसमें चल रहा है आपका, ठीक है, ये आपका अगस्त का महीना चल रहा है। तो अगस्त और जुलाई जो है कि ज़ोर शोर से बारिश होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि अगस्त और जुलाई में बारिश न होकर के ये बारिश जो है कि रफ्तार पकड़ रही है सितंबर अक्टूबर में, जब दशहरा का टाइम होता है। तो उस टाइम जो है कि उतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है जितनी क्रॉप्स को, फसलों को इस टाइम पानी की ज़रूरत है। इस टाइम अगर पानी पूरा ढंग से अच्छे से नहीं पानी गिरेगा, नहीं बरसेगा, तो जो धान की फसलें, ठीक है, हमारे यूपी में, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, पूर्वांचल से, तो उधर तो खैर इसका बेल्ट ही है, ज़बरदस्त अमाउंट में जो कि खेती होती है। तो इधर पानी बहुत कम बरस रहा है, इसके नाते जो है कि धान की फसलें धीरे धीरे सूख रही हैं, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर का यूज़ करके, ठीक है, मशीनें चला करके, डीजल का यूज़ करके लोग धरती से पानी, अंडरग्राउंड वाटर खींच करके उससे जो इरिगेशन कर रहे, सिंचाई कर रहे हैं, तो वो भी सबके सबके बस की बात नहीं है, उसमें पैसे खर्च होते हैं। और अगर पानी ऊपर से बरसेगा तो पानी फ्री का है, और वो पानी जो है कि ज़्यादा लाभ करता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से हम जो पानी निकालते हैं, जो हम लोग पानी चलाते हैं खेतों में पंपिंग सेट से, वो तो फ़ायदा करता ही है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा जो है कि बारिश का पानी करता है। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट चेंजेस में ही आती हैं, ठीक है। ठंडी का जो मौसम है हमारे यूपी में, वो पहले जो है कि नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के पहले ही शुरू हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 25 दिसंबर तक जो है कि धूप खिल रही है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, ठंड उतनी महसूस नहीं हो रही है। और 1 या 2 जनवरी से
ठंडी जो है कि शुरू हो रही है, और ठंडी पड़ रही है कब तक? फरवरी लास्ट तक पड़ रही है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो खिचड़ी पड़ती थी, मकर संक्रांति जो आता था 14 या 15 जनवरी, उसके बाद से जो कि मौसम साफ़ हो जाया करता था, उसके बाद से बदली या जो है कि ठंडी उतनी नहीं पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि हम फिज़िकल इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस करते जा रहे हैं। हम 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, पेड़ों को कट कर दे रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ कट करके, और सड़कों के बीच में हम छोटे छोटे पौधे लगा दे रहे हैं। ये छोटे छोटे पौधे सुंदर तो लगते हैं, फूल तो देते हैं, लेकिन छाया नहीं देते, ठीक है। और सड़क के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ लगे होते थे, ठीक है, वो छाया देते थे। उनके बीच में हम जब चलते थे, आज भी जो सिंगल रोड है गांव देहात के या ज़िले से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, आप उनको देख सकते हैं, तो दाएं बाएं सड़क के जो है कि पेड़ लगे रहते हैं। तो आराम से आप उनके नीचे चलते हैं तो आपको छाया महसूस होती है, आपको ठंडक महसूस होती है। लेकिन कोई 4 लेन पे आप चले जाएँ, आप 6 लेन पे चले जाएँ गर्मी के मौसम में, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको गाड़ी का AC ऑन करना ही करना पड़ जाएगा। और जब AC ऑन करेंगे तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाएगा। AC से कुछ गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो कि सीधे ओजोन को डैमेज करती है, ओजोन लेयर में वो डैमेज कर देती है। फ्रिज आप घर में यूज़ करते हैं, उससे जो गैसें निकलती हैं, और AC की जो गैसें निकलती हैं, वो इन्वायरमेंट की गर्मी तो बढ़ाती हैं, साथ साथ में ओजोन लेयर को भी डिस्टर्ब करती हैं। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से आइए आते हैं, हम समझते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उसमें लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके बहुत से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनके बहुत से पार्ट होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट के ही होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके मेन रूप से आपके 4 डोमेन्स कह लीजिए, या रीम्स कह लीजिए, या उनके 4 पार्ट कह लीजिए। जो सबसे उनका पार्ट होता है मेन, वो तो उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? ये जो हमारी अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, सॉलिड जो पोर्शन है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब जहाँ जहाँ पानी है, जो जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ओशियन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, और अदर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जो धरती पे हैं, जो हमारी पृथ्वी पर है, उनको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रा मतलब वाटर होता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास जो हवा का जो ब्लैंकेट है, हमारे आसपास की जो हवाएं हैं, जो एयर है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। बायोस्फीयर, ठीक है। अब बायोस्फीयर का मतलब होता है जो लिविंग बॉडी होता है, जैसे हम हैं, इंसान हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, फिर आपके पेड़ पौधे हैं, ये एक साथ रहते हैं, तो इनको कहा जाता है बायोस्फीयर। हाँ, ये जो आपकी ड्राइंग दिखाई है, ठीक है, रिम्स ऑफ अर्थ, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। हल्का सा ग्रीन कलर में आपको हाइड्रोस्फीयर दिखाया है, फिर उसके बगल में एटमॉस्फेयर है, फिर सबसे नीचे आपका लिथोस्फीयर है, और ये जो बायोस्फीयर है, ये तीनों में है, ठीक है। तो बायोस्फीयर में ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, लिथोस्फीयर भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होगा, और हाइड्रोस्फीयर भी होगा, और ये तीनों चीज़ें अलग अलग भी पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर हम केवल पानी की बात करें, केवल वाटर की बात करें, तो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। अगर हम केवल हवा की बात करें, एयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर वो कहलाएगा। अगर हम केवल ज़मीन की बात करें, अर्थ की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो लिथोस्फीयर कहलाएगा। लेकिन जहाँ इन तीनों का मिक्सचर पाया जाता है, जहाँ ये तीनों चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं।